तुम्हारे लिए देवी की आराधना आवश्यक है, इसीलिए आज तक आपने मेरी आराधना में कभी विघ्न नहीं डाला, परंतु आज डाला है। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। आदेश दीजिए स्वामी, क्या सेवा करूं? पति हूं मैं तुम्हारा, कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूं। क्या स्वामी? एक शुभ सूचना। कैसी शुभ सूचना स्वामी? तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। याद हुआ है कि जिस निराकार शक्ति को तुम कई वर्षों से पूजती आ रही हो, उसने एक साकार रूप ले लिया। क्या मुझसे सौभाग्यशाली पत्नी होगी जिसके पति ने अपने पत्नी का साधना में विघ्न डाली ताकि उसकी आराधना पूरा हो सके। मेरी आराधना ने साकार रूप ले लिया है, लेकिन मैं उसे कैसे मिलूं? कैसे भेंट होगी हमारी? कठोर साधना दारुका, अपनी साधना को और कठोर करो, देवी अवश्य प्रसन्न होगी। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। अगर तुम्हारी साधना सफल हुई तो देवी को हमारे वन में अवश्य आमंत्रित करना। जो आज्ञा स्वामी। जहां पर शुम्भ और दारुकासुर प्रयत्न में लगे हुए थे कि पार्वती यानी कि शक्ति को कैसे प्राप्त करें, उसी ओर पार्वती का मन व्याकुल थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जब महाकाली का रूप धारण करे, उसे शांत करने के लिए उसे महादेव पर पांव रखना पड़े। गौरी, महादेवा, क्या हुआ? इतने विचलित क्यों हो? आप तो जानते ही होंगे कि मेरा मन विचलित क्यों है, तो आप ये प्रश्न पूछ के मेरा मन को और विचलित क्यों कर रहे हैं? जाने दो देव, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहती। आंख बंद करने से दिन रात नहीं हो जाती पार्वती। उसी प्रकार अपने सत्य को ना मानने से सत्य नहीं बदल जाती। क्योंकि मैं सत्य का मूल्य आपके ऊपर पांव रखकर नहीं चुकाना चाहती। अपने भय से भागोगी तो भय और बड़ा बनकर तुम्हारे सामने आएगी पार्वती। इसीलिए भय का सामना करो। कैसे देव? मैंने आपका जीवन संगिनी बनना चुना, कैलाश स्वामिनी बनना चुना, आपके साथ रहना, आपकी सेवा करना, ये सब चुना, परंतु महाकाली बनकर फिर से आप पर पांव रखना, ये चयन मुझे कदापि स्वीकार नहीं। तो क्या परिणाम के भय से तुम अपने प्रयोजन को त्याग दोगी? अगर परिणाम आप पर पांव रखना है तो हाँ देव, मैं प्रयोजन त्याग दूंगी। मुझे फिर से महाकाली नहीं बनना है। किंतु पार्वती? नहीं देव, सती बनकर आप पर उठी एक उंगली सहन नहीं कर सकी, और पार्वती बनकर आप पर पांव कैसे रखूंगी मैं? यदि आप मुझे अपनी शक्ति और आपकी अर्धांगिनी मानते हैं तो आप मुझे बाधित नहीं करेंगे देव। तुम्हारा अर्धांग हूँ गौरी, तुम्हें किसी निर्णय से बाध्य नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे किसी निर्णय में बाधा बनूंगा। अगर तुम महाकाली का रूप नहीं लेना चाहती तो ठीक है, किंतु स्मरण रखना कि यह जीवन एक युद्ध है। यहाँ केवल दो ही विकल्प हैं, या उसमें भाग लो या उससे भाग लो। चयन तुम्हारा। यही समाप्त करते हैं देव।
आपका कोई भक्त आपको पुकार रही है। जाता वो है गौरी जिसको पुकारा जाए। तात्पर्य महादेव, यदि मेरा भक्त मुझे पुकारता तो मुझे सुना देता। तो ये पुकार किसके लिए है? जिसको सुनाई दे रहा है गौरी। मतलब कोई मुझे पुकार रहा है? हाँ पार्वती। तो मुझे क्या करना चाहिए देव? तुमने दुष्टों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया, अब भक्तों को अपनी भक्ति का फल देने का समय आ गया है। ये मत भूलो कि तुम इस संसार की माता हो। जाओ पार्वती, अपने उत्तरदायित्व का पालन करो। निस्वार्थ भाव से मुझे पुकारने वाली कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं दारुका हूँ। मैंने आपकी आराधना आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं की। जब से मुझे पता चला कि जिस निराकार शक्ति की पूजा मैं वर्षों से कर रही थी, अब उसने एक साकार रूप ले लिया है। जब से मुझे पता चला कि जिस निराकार शक्ति की पूजा मैं वर्षों से कर रही थी, अब उसने एक साकार रूप ले लिया है, तो एक इच्छा हुई कि अपने हाथों से आपकी महाआरती करूं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वन में आकर मेरा आरती स्वीकार करें। लेकिन मैं कैलाश छोड़कर कैसे आ सकती हूँ दारुका? आपको आना ही होगा माँ, वरना मैं समझूंगी कि आप मेरी आराधना से प्रसन्न नहीं हुई। ऐसा मत कहो दारुका, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दारुका वापस वन में जाकर पार्वती की सत्कार करने की तैयारी करने लगी। दारुका, ये क्या कर रही हो? स्वामी, माता पार्वती यहाँ आकर आरती स्वीकारने के लिए मान रही है। हमें बहुत सारे प्रबंध करना होगा स्वामी। प्रबंध तो मैं कर चुका हूँ दारुका। यदि अपनी पति पर विश्वास है, जैसे बोलूंगा करोगी? अवश्य स्वामी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती यहाँ आ रही हैं। तुम्हें उसे वरदान के रूप में कुछ मांगना होगा। क्या स्वामी? कि तुम स्वयं इस वन की देवी होगी और कोई भी हम असुरों को इस वन में पराजित नहीं कर पाएगा। पर क्यों स्वामी? ये वन तो मेरा आराधना स्थल है। यहाँ पर हार जीत का क्या प्रश्न? ये प्रश्न नहीं, डर है। उन
उन देवों के लिए जिसने हमें सदा पराजित करते आ रहे हैं। ये वन मेरा, तुम्हारा और हम असुरों का सुरक्षा कवच होगा। क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है दारुका? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे छल करूंगा? नहीं स्वामी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने उचित सोचा होगा। मैं माता से यही वरदान मांगूंगी। उठो दारुका, तुम मेरे आगमन के पात्र हो। क्या हुआ दारुका? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी कि आप जब आओगी मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और अभी जब आप सामने हो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कैलाश स्वामिनी को दारुकासुर का प्रणाम। मेरे निवास में आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए माँ। शुंभ निशुंभ ने सत्य कहा है, जो शक्ति और युक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता वो भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हुई दारुका। मांगो, क्या वर चाहती हो? तुम्हारा मौन रहना संकेत है कि या तुम्हारी मांग अनुचित है या तुम कुछ मांगना ही नहीं चाहती। देवी को प्रतीक्षा कराना अनुचित है दारुका। शीघ्र वर मांगो। माँ, कई वर्षों से मेरा ये वन सूखा पड़ा है और कुछ ही वर्षों में ये बंजर हो जाएगा, इसीलिए बस इतनी सी बात? मेरे आगमन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब मुझे लौटना होगा दारुका। रुकिए देवी, आपको निमंत्रण देने का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे रोकने का अधिकार उसका है
जिसने मुझे आमंत्रित किया, और निश्चित रूप से तुम वो नहीं हो दारुक। जानता हूँ देवी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दारुका ने अभी तक वर मांगा ही नहीं। तो जिसका वरदान है तो उसको ही बोलने दो। मेरे शब्द ही मेरी पत्नी के लिए ब्रह्मा और मेरी इच्छा ही उसके लिए आदेश। दारुका, देवी से अपना वर मांगो और उसे ऋण मुक्त करो। माँ, मैं इस वन की देवी बनकर रहना चाहती हूँ। कोई असुर, कोई देव, कोई नर या नारी, कोई भी प्राणी मुझे इस दारुका वन में हरा न सके और यहाँ सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो। मुझे यही वरदान चाहिए माँ। पति की बात मानना पत्नी का धर्म होता है दारुका, परंतु धर्म वो होता है जिसे हम धारण कर सके। किसी का विश्वास करने में और किसी का दास बनने में अंतर होता है दारुका। किंतु तुम मेरे वरदान के पात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अभी से तुम इस वन की देवी हो और यहाँ सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मैंने तुम्हें वरदान दिया तुम्हारी भक्ति देखकर, परंतु तुमने वरदान मांगा अपने पतिव्रत धर्म के कारण। इसीलिए जिस क्षण तुम्हारे ये पतिव्रत धर्म टूटेगा, उसी क्षण तुम्हारे ये वरदान शून्य होगा। तथास्तु। अभी मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ। अभी मैं जा सकती हूँ दारुका? हाँ माँ। रुको देवी, इतनी भी शीघ्र क्या है? अभी आपने मेरे पत्नी को इस वन की देवी बनाया है। यहाँ जो होगा उसकी इच्छा से होगा और उसकी इच्छा मेरी इच्छा से चलती है। दारुक, पति का कर्तव्य है पत्नी की अनकही इच्छा को समझना, ना कि अपने शब्द उसके मुख में डालना। प्रस्थान की अनुमति चाहती हूँ दारुका। पार्वती को वश में करने का ये प्रयास भी असफल होने के कारण शुंभ और दारुका पर बहुत क्रोधित हुए और दारुक ने दारुका को आदेश दिया कि वो फिर से देवी का आवाहन करे। किंतु शुंभ ये जानता था कि पार्वती वापस दारुका वन में नहीं आएगी, इसीलिए उसने दारुका वन को कैलाश ले जाने का सुझाव दिया ताकि दारुक पार्वती को वश में कर सके। पार्वती, बाहर निकलो। कहाँ चुपके बैठे हो पार्वती? नहीं स्वामी, अब मेरे आराध्या के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मान रहो, स्त्री हो तो स्त्री की तरह मौन रहना सीखो और देखो हम पुरुषों की योजना कितनी प्रभावशाली है। दारुक के ललकार को सुनते ही पार्वती ने दारुका को समझाने के लिए दारुका वन में जाने का सोचा, किंतु जाने से पहले उसने महादेव से वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो पार्वती महादेव पर
पाँव नहीं रखेगी। जिस प्रकार मछली को पानी से भय नहीं लगता, उसी प्रकार आराधक को भक्त से कोई भय नहीं। और ये वन मेरे लिए व्यू नहीं, मेरे भक्त का घर है। आशा करती हूँ कि तुमने अपनी भूल का आभास हो गया है दारुका। अभी भी समय है, रोक लो ये सब, क्योंकि अगर कुछ अनुचित हुआ कदापि मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। हाँ माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं विवश थी। मैं अपने पति के विरुद्ध नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरे आराध्य से कम नहीं। वो बुरे नहीं है, सिर्फ शुभ और निशुभ के शब्द से प्रभावित है। ये तुम्हें लगता है दारुका? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीठ पीछे उसने कितने सारे अपराध किए और जो क्षमा करने के योग नहीं है। अच्छा, ऐसा है देवी? शुभ निशुभ के अलावा किसके पास इतनी शक्ति है जो मुझे दर्द दे सके? क्योंकि मुझे वरदान है कि कोई नर मुझे पराजित नहीं कर सके, और नारी वो तो सिर्फ पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। और दंड की बात कर रहे हो तो दंड तुम्हें मिलेगा पार्वती, महाराज शुंभ की भावना को आहत करने के लिए। अब यहाँ पर ना कोई नरसिंही देवी है, ना कोई ज्वाला देवी और ना कोई महाकाली। लौट जाओ दारुक, अगर तुम्हें ज्ञात नहीं है तो जाकर शुंभ और निशुंभ से पूछो चंद्रमुन और रक्तबीज के साथ क्या हुआ था। और अब अगर अपनी सुरक्षा चाहते हो तो वापस लौट जाओ और दारुका को सम्मान से रखो। मुझे इस वन में तुम्हारा कोई भय नहीं पार्वती। अपने कार को मत ललकारो दारुक, वरना तुम्हें मुझसे द्वंद्व करना होगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे द्वंद्व करो और काली अपने शरीर पर काला रंग लगाकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि ये दारुका वन है पार्वती। यहाँ पर कोई महाकाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्वती, मेरा सुझाव मान लो और मेरे साथ महाराज शुंभ के पास चलो। वो तुम्हें कैलाश से भी ज्यादा सुंदर जगह में रखेंगे। अभी भी समय है दारुका, रोक लो ये सब। यदि देवी की बात मानी दारुका तो हमारे संबंध का अंत हो जाएगा। आप समझ रही ना देवी, मेरी भक्ति आपके लिए पवित्र है, पर मेरे पति के लिए मेरा प्रेम अमिट है और मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। दारुका, तुम खुद पार्वती को बंदी बनाओ और यहाँ मेरे सामने प्रस्तुत करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। देवी पार्वती मेरी आराध्य है और मैं अपनी आराध्या के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या जानती हो? श्रीकीना में ही हाथ छुपी होती है, इसीलिए पार्वती को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सेविका, मेरे पांव की धूल। बस दारू, बस। कर्म में, मोक्ष भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, कण में, ब्रह्मांड भी में,
क्या पार्वती ही महाकाली है? हाँ, अपने काल का आवाहन कर रहे थे ना। लो, आ गई मैं। अब अपने अंत का आरंभ स्वीकार करो। कभी कभी भक्त भी बहुत कुछ सिखा देती है दारुका, जो बात में महादेव से ना सीख पाई वो तुमने मुझे अभी सिखा दिया। समस्या से भागना उसका अंत नहीं, समस्या का प्रारंभ है। समस्या का सामना करना उसके अंत का आरंभ है। ये तुम पर निर्भर करता है दारुका कि तुम इस समस्या को कब स्वीकार करोगी। महाकाली है जो क्या है, तो नारी ही ना, और नारी का अस्तित्व है नर के जले जीना, और मेरे जले जानती हो कौन जीती है? दारुका। जो नारी को अपने पांव की धूल समझते हैं उन्हें धूल में ही मिला देना मेरा प्रारंभ है। दारुका, मान करो इस काली को, वश में करो इसे। नहीं स्वामी, मैं अपने आराध्य के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे निर्लज, मैं पति हूं तेरा, तू है कौन? एक स्त्री ही ना। तुम्हारा इतना साहस कि मेरा आदेश ठुकराए? अभी मैं तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाता हूं। बस कर दारू, बस। मेरा अंत निकट आ चुका है हत्यारे। मैंने किसी की हत्या नहीं की। हत्या की है, प्रतिदिन प्रतिपल हत्या की है। उस नारी की सम्मान की, प्रकृति के रीत की, दारुका के विश्वास की, सबकी हत्या की है। और जो कोई नारी की विश्वास को तोड़े तो उसे श्वास देने की अधिकार नहीं। नहीं माँ, आपने कहा था कि जब तक मेरा पति गदाधर अडिग है तब तक इस वन में कोई भी मेरा बात नहीं टालेगा, और मेरा आदेश है कि आप मेरे पति का वध नहीं करेंगे। आप वचनबद्ध हैं। मैंने अभी तक मेरा पति व्रत निभाया है और अभी भी निभा रही हूँ, इसीलिए आपको मेरा आदेश का पालन करना होगा माँ। पति व्रत वो तो कब का टूट चुका है दारुका, और उसके साथ दिया हुआ वरदान भी टूट चुका। जब पति ही नहीं रहा तो पतिव्रता धर्म कैसी? पति वो जो पत्नी धर्म धारण करे, जो पत्नी का सम्मान करे, जो पत्नी को अपने पांव की धूल समझे, वो कैसा पति? पति वो जो पत्नी को पवित्र मार्ग पर ले चले, कुमार्ग पर नहीं। जो नारी के श्वेत, रक्त और परिश्रम पे पड़ा, वो पति नहीं, कीड़ा है। और अगर पति ही नहीं तो पतिव्रता धर्म कैसा? पति पत्नी दोनों मिलकर संसार बसाते हैं, दोनों सामान होते हैं। जो पति पत्नी की स्वतंत्रता होंगे, जो उसे साथी नहीं सेवक समझे, तुम ऐसे पति की पत्नी होने की पात्र नहीं दारुका। और दारुका तुम ये जानते हुए कि तुम्हारी पत्नी अनुचित मार्ग पर है, तुमने उसे रोका नहीं, तो कैसा पति धर्म निभा रहे हो? नहीं देवी, दया कीजिए। दया देवियों पर किया जाता है, दानवों पर नहीं। मेरे पत्नी और मेरे बीच बोलने वाले तुम कौन होती हो? नारी, नारी हूँ मैं। नारी ही तुम पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है, और तुम जैसे ही नारी का अस्तित्व मलिन करते हैं।
दारुक के अंत के बाद महाकाली अपने उग्र रूप के चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वो शून्य शून्य को ढूंढने लगी ताकि वो उन्हें अपने कर्मों के दंड दे सके। लेकिन त्रिदेव भी चिंतित में पड़ गए थे कि महाकाली को कैसे शांत करें। माँ की ममता से शीतल कुछ नहीं। माता की ममता केवल बालक को ही नहीं, स्वयं माता को भी शांत कर देती है। सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो सबसे उग्र हो, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो उस उग्र शक्ति को भी शांत कर सके। इसीलिए ममता की शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती है। बटुक भैरव को आलिंगन करने के बाद माता काली मूर्छित हो गई थी। उन्हें फिर से जगाने के लिए महादेव को तांडव करना पड़ा। Janga
भगवान की मूर्त हैं। वो स्वयं एक शक्ति का प्रमाण है। एक नारी चाहे तो सृष्टि को स्वर्ग बना सकती है। आज का ये नाटक केवल नाटक नहीं, पर ये पूरे समाज के लिए यही संदेश पहुंचाने का एक प्रयत्न है कि नारी आज भी उतना ही महत्व रखती है जितना पहले रखती थी। नारी का सम्मान और अपमान उसके अपने हाथों में है। आज का यह नाटक संपूर्ण नारी की शक्ति को समर्पित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाप्रिया। धन्यवाद करते हैं जो टीम यहाँ पर है, निर्मल का जो टीम है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महेशनाथ मंदिर की ओर से। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिन में एक जो है ड्रामा यहाँ पर तैयार किया गया है और इन सभी को तालियों से फिर से हम कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम जो है तो काली के रूप में मैं भी डर रहा हूँ। काली के रूप में राधिका आप जानते ही होंगे, नहीं शायद राधिका है इनके होने वाला धर्मपत्नी निर्मल और निर्मल की बहन और उनकी वहाँ पर ये छोटे वाला सोहम जानते हैं और बच्चे के रूप में है सोहम और दारू के रूप में है विशालन और जो मेन कैरेक्टर है दारू का उसका नाम है रिया। मैं निवेदन करूंगा कि आप इन सभी को जोरदार ताली से और सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, इस प्ले का रियल डायरेक्टर है राधिका, क्योंकि मैंने सिर्फ साउंड बनाया है। रियल डायरेक्टर है राधिका और एक दीदी है हमारा जो अभी यहाँ पर टीम है जिसने हम सभी का मेकअप किया है, सुभाषनी दीदी। और हम लोग इवेंट UCLD का भी धन्यवाद करते हैं लाइट्स के लिए और DJ करण का साउंड के लिए। और मैं आप सभी का जोरदार ताली से धन्यवाद करूँगा कि आप इतनी पेशेंस से हमारा ये छोटा नाटक देखा और देरी के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोगों ने ये ड्रामा तैयार किया है। तो एक कोई और भी है जो धन्यवाद के पात्र हैं, वो है चाचा नामिन, जो हमें हमेशा और चाचा चम भी और पूरे महेश्वरा मंदिर के लोग जो हैं, जो हमेशा हम युवाओं को एनकरेज करते हैं ड्रामा करने के लिए या भजन में कोई भी इवेंट करने के लिए हम लोग को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद निर्मल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल महादेव के रूप में। और
हमारा जो छोटा गुड़िया है, शायद माता पिता जो है घर पर उनको थोड़ा सा दबाना चाहिए, क्योंकि बहुत लात पड़ा। धन्यवाद सभी को।